हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोशन कुमार जायसवाल ई मैथ्स गुरु के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप बीएससी एमएससी के स्टूडेंट्स और मैथमेटिक्स को ऑप्ट किया है या फिर किसी हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैथमेटिक्स से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल है। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा बनने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म पे बात करेंगे। अगर होमोमॉर्फिज्म का अभी तक वीडियो आपने नहीं देखा है तो यहाँ आई टैब में मैं उसका लिंक दे दे रहा हूँ, तो उसको देख लीजिए तो ये वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो थोड़ा सा मैं होमोमॉर्फिज्म के बारे में थोड़ा सा डिटेल दे दूँ आपको कि यहाँ पर एक ग्रुप होता है G, इसका अपना ऑपरेशन होता है O, और एक दूसरा ग्रुप होता है G डैश, इसका अपना ऑपरेशन होता है O डैश। इन दोनों के बीच में एक मैपिंग एग्जिस्ट करे F, इस तरह की मैपिंग एग्जिस्ट करे कि यहाँ से अगर आप A ऑपरेशन B ले रहे हो तो यहाँ पर आपको FA ऑपरेशन डैश FB मिलना चाहिए इस F रूल के जरिए, यानी F ऑफ A ऑपरेशन B विल बी इक्वल टू F ऑफ A ऑपरेशन डैश F ऑफ B। अगर इस प्रॉपर्टी को कोई मैपिंग सेटिस्फाई कर रहा है दो ग्रुप्स के बीच में तो इन्हें ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कहा जाता है। ये होमोमॉर्फिज्म होता है। तो अब कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म की बात करें। कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होता है? कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म की बात की जा रही, मतलब यहां पर मैपिंग तो है। तो हम मान लेंगे कि if f from G to G dash is a group homomorphism, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, हमने ये मान लिया कि ये f जो है उस तरह का प्रॉपर्टी रखता है, इसलिए इसको ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कहा जा रहा है। तो अगर ऐसा मैपिंग है हमारे पास, देन K द सेट ऑफ ऑल दोज elements of G which mapped to the identity E dash belongs to G dash। क्या मतलब है इसका कि भैया यहां इस ग्रुप में, इस ग्रुप G में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे A B C, और ये इसकी आइडेंटिटी, कुछ ना कुछ ऐसे एलिमेंट्स जरूर होंगे जिनका मैपिंग कराने पर, यानी ये F रूल लगाने पर इसका इमेज हमेशा इस ग्रुप की आइडेंटिटी ही मिलता है। मतलब F ऑफ A लें तब भी आइडेंटिटी, F ऑफ B लें तब भी आइडेंटिटी, इधर की आइडेंटिटी ही मिल रही है। मतलब हर बार ये आइडेंटिटी पर ही अपना इमेज बना रहा है। तो इस ग्रुप के अंदर ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन कर लिया जाए तो इस कलेक्शन को हम लोग K से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यही K जो है the set of all those elements of G which mapped to the identity E dash of G, मतलब यही K सेट जो है is called kernel of homomorphism। इसी सेट K को ही कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म कहा जाएगा। एंड इसको डिनोट कैसे करेंगे? एंड डिनोटेड बाय KER, कर्नेल के लिए शॉर्ट में KER F। तो मतलब ये K कैसा सेट है? K इज इक्वल टू KER ऑफ F
इज इक्वल टू जी के ऐसे एलिमेंट, इस सेट जी के ऐसे एलिमेंट जो कि अपना इमेज ई डैश पे रखते हैं, जहां की ई डैश जो है वो जी डैश का एलिमेंट है। मतलब एक ग्रुप है आपके पास, इस ग्रुप से ऐसे एलिमेंट्स को चुनिए जो दूसरे ग्रुप के आइडेंटिटी पर ही अपनी मैपिंग कर रहा है, अपना इमेज उसके आइडेंटिटी पर ही बना रहा है, तो इस कलेक्शन को ही आप कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म बोलते हैं। इसको KERF यानी कर्नेल एफ से डिनोट किया जाता है। ये इसका सेट का रिप्रेजेंटेशन है। तो चलते हैं पहले एग्जाम्पल की तरफ, जहां हमें ये कर्नेल और क्लियर हो जाएगा। सो यहां पर इस पहले एग्जाम्पल में आपसे कहा जा रहा है कि लेट G बी अ ग्रुप, देन द आइडेंटिटी मैपिंग I फ्रॉम G टू G। अब यहां पर आपको दो अलग अलग ग्रुप्स नहीं लिए जा रहे हैं, G से G पर ही एक आइडेंटिटी मैपिंग आप 12th में भी पढ़ चुके, वही आइडेंटिटी मैपिंग है यहां पर। गिवन बाय IA इज इक्वल टू A, मतलब जो भी एलिमेंट आप G से चुनते हैं उसका इमेज उसी एलिमेंट पर बना देता है। आइडेंटिटी मैपिंग यही होता है। तो बोल रहा है कि अगर ये G ग्रुप हो तो ये जो आइडेंटिटी मैपिंग है ये होमोमॉर्फिज्म होगा, और इसका कर्नेल में केवल एक एलिमेंट होगा, वो भी आइडेंटिटी ही होगा। तो आइए समझते हैं पहले कि इसमें क्या कहा जा रहा है आपसे। कहा जा रहा है आपसे कि आपके पास एक ग्रुप G है, एक ग्रुप G है, इसमें एक मैपिंग एग्जिस्ट कर रही है और उस मैपिंग को कहा जा रहा है आइडेंटिटी मैपिंग। मतलब ये A को A पे बना रहा है, B को B पे बना रहा है, C को C पे बना रहा है। आइडेंटिटी मैपिंग का यही काम है। तो बोल रहा है कि सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या ये होमोमॉर्फिज्म है, फिर इसका कर्नेल फाइंड करने को आपको कहा जा रहा है। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले इसको हमें होमोमॉर्फिज्म दिखाना है इस आइडेंटिटी मैपिंग को। तो हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप से दो एलिमेंट्स ले लेते हैं। लेट A, B बिलोंग्स टू G। अब दोनों तरफ चूंकि G ही है तो G के ही एलिमेंट लिए गए हैं। अब इस पे ये आइडेंटिटी हम लोग अप्लाई करते हैं, आइडेंटिटी AB। अगर यहाँ ऑपरेशन सपोज करिए स्टार है तो यहाँ भी स्टार ही होगा, क्योंकि दोनों ग्रुप्स एक ही हैं, तो A स्टार भी होगा ये। अब ये जो आइडेंटिटी मैपिंग है, जो एलिमेंट यहां होगा उसकी मैपिंग उसी एलिमेंट पे कराता है। तो A स्टार B का मतलब होगा A स्टार B। अब अगर इस मैपिंग से देखा जाए तो A जो है वो IA के बराबर है और यहां स्टार है, और ये B अगर यहां रख दे तो यहां B मिल जाएगा आपको, IB के बराबर हो गया ये। यानी अगर आपने I लगाया A स्टार B पे तो ये हमको मिल गया IA स्टार IB। इसका मतलब ये है कि ये होमोमॉर्फिज्म के प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। ये I इज होमोमॉर्फिज्म। अब I अगर होमोमॉर्फिज्म है तो भैया उसका कर्नेल फाइंड करना है आपको। तो यहां पर क्लियरली आपको समझ आ रहा है कि यहां पर जो भी एलिमेंट आप लेंगे इस मैपिंग से उसी का इमेज उसी एलिमेंट पे आपको मिलेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि यहां पर कोई और ऐसा दूसरा एलिमेंट नहीं होगा आइडेंटिटी को छोड़ के जो आइडेंटिटी को आइडेंटिटी पे मैप करा दे। आइडेंटिटी के अलावा और किसी एलिमेंट का इमेज आपको आइडेंटिटी पे नहीं मिलेगा इस मैपिंग के जरिए, क्योंकि अगर यहां हमने एलिमेंट आइडेंटिटी लिया है तो इस आइडेंटिटी मैपिंग से हमें आइडेंटिटी ही मिलेगा। अब यहां पर अगर A ले लें तो A मिलेगा, ना कि आइडेंटिटी। तो यहां पर केवल एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी मैपिंग उस ग्रुप के आइडेंटिटी पर हो रही है। तो इसका मतलब ये होगा कि सिंस E belongs to G is only element in G which mapped to the identity, therefore
अब अगर आइडेंटिटी ही एक ऐसा एलिमेंट है जो आइडेंटिटी पे मैपिंग कराएगा, तो कर्नेल का क्या डेफिनेशन था? कर्नेल का यही डेफिनेशन था, किसी मैपिंग का कर्नेल क्या होता है कि जी के ऐसे एलिमेंट को आपको चुनना है जिसका इमेज आइडेंटिटी पे जाए। तो यहां पर जी का केवल एक वो ऐसा एलिमेंट है जिसका इमेज जो है आइडेंटिटी पे जा रहा है, और वो खुद आइडेंटिटी ही है। तो इसलिए इस आइडेंटिटी मैपिंग का जो कर्नेल होगा वो सिंगलटन ई होगा। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो यहां पर इस सेकेंड एग्जाम्पल में आपसे कहा जा रहा है कि लेट एफ आर टू जी डैश इज अ मैपिंग। ये एफ एक मैपिंग है फ्रॉम एडिटिव ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स, ये एडिटिव ग्रुप है रियल नंबर्स का, टू द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है कॉम्प्लेक्स नंबर का, सच दैट जी डैश जो है ये इस तरह का सेट है, e टू द पावर आई एक्स, सच दैट यहाँ पर x जो है वो सारे रियल्स हैं। और जबकि ये मैपिंग का रूल क्या है कि एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर आई एक्स फॉर ऑल द रियल नंबर्स। तो बोल रहा है कि ये जो f है ये मैपिंग है, ये होमोमॉर्फिज्म है, दिखाइए, और दिखाइए कि इसका कर्नल में केवल एक एलिमेंट होगा, वो होगा 0। अगर इसको शॉर्ट में समझना चाहें तो वो क्या है कि भैया यहाँ एक रियल नंबर्स का सेट है जो कि एडिटिव ग्रुप है, और यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स ग्रुप है जिसको जी डैश से दिखाया जा रहा है, और मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है ये। यहाँ पर एक मैपिंग है आपके पास f जो कि यहाँ के रियल नंबर को e टू द पावर आई एक्स पे मैप कराता है, मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर आई एक्स, हर रियल नंबर को e टू द पावर आई एक्स पे मैप कराता है। तो बोल रहा है कि f जो है यहाँ पर बताइए कि ये होमोमॉर्फिज्म है। तो पहले होमोमॉर्फिज्म दिखाते हैं। तो होमोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इधर पहले ग्रुप से 2 एलिमेंट ले लेते हैं। लेट x, y बिलोंग्स टू r, हमने 2 एलिमेंट ले लिए। अब इन दोनों एलिमेंट्स पे हम यहाँ का ऑपरेशन लगाएं, तो ये होगा x प्लस वाई, और इस पे अप्लाई करें f रूल को। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हमको क्या मिलेगा कि यहाँ पर जो भी एलिमेंट है वो e के पावर आयोटा के साथ लग जाता है। तो यहाँ x प्लस वाई है तो e के पावर आयोटा के साथ लग जाएगा x प्लस वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू r, जबकि यहाँ पर एक्स वाई जो है वो रियल नंबर से यहाँ लिए ही गए हैं। अब इनको अगर अलग करना चाहे तो e टू द पावर आयोटा एक्स प्लस आयोटा वाई होगा, और इनको अलग करना चाहे तो e टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर आयोटा वाई होगा। अब अगर इस f रूल से e टू द पावर आयोटा एक्स को देखें तो एफ एक्स लिखा जा सकता है, इंटू ई टू द पावर आयोटा वाई को इस रूल से अगर देखा जाए तो ये एफ वाई लिखा जा सकता है। यानी एफ एक्स प्लस वाई जो है इधर एडिटिव ग्रुप था तो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, और उधर मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप था तो इधर मल्टीप्लिकेशन है। तो इस प्रॉपर्टी को शो कर दिया, लिनियरिटी प्रॉपर्टी को शो कर दिया इस मैपिंग ने। तो इसका क्या मतलब है? इसका सीधा केवल एक मतलब है कि ये मैपिंग एफ जो है ये होमोमॉर्फिज्म है, केवल एक मतलब है इसका। होमोमॉर्फिज्म तो हो गया, होमोमॉर्फिज्म दिखाने को कहा गया था, होमोमॉर्फिज्म तो आपको मिल गया। आपने क्या किया कि यहाँ से x और y 2 एलिमेंट्स लिए, इनका आपने एडिशन लिया, चूंकि ये ग्रुप है तो क्लोजर लॉ को होल्ड करेगा ही कि x और y अगर इसमें है तो x प्लस वाई भी इसी में होगा। अब इस x प्लस वाई को जब इधर मैप कराया तो आपको मिला e टू द पावर आयोटा x प्लस वाई, और जब इसको आपने अलग किया तो आपको ये एफ एक्स इंटू एफ वाई मिल गया, जो कि होमोमॉर्फिज्म होने का एक प्रॉपर्टी है। तो होमोमॉर्फिज्म तो हमें मिल गया, होमोमॉर्फिज्म मिल गया, तो अब कर्नेल फाइंड करने की कोशिश करते हैं। कर्नेल क्या होता है? कर्नेल होता है, अगर इस कर्नेल की बात करें तो कर्नेल ऑफ दिस एफ विल बी इक्वल टू, इस आर के ऐसे एलिमेंट्स चाहिए हमको, ऐसा रियल नंबर चाहिए सच दैट क्या हो उसका कि भैया इसकी मैपिंग जो है उधर की आइडेंटिटी पे जाए। तो ये ग्रुप है मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, तो इसकी आइडेंटिटी जो होगी वो किसके बराबर होगी? 1 के बराबर होगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर होना चाहिए एफ एक्स इज इक्वल टू 1। अगर ऐसा कोई रूल सेटिस्फाई करता है
मतलब इसमें जो भी इस रियल नंबर्स के सेट में जो भी एलिमेंट्स इस रूल को सेटिस्फाई करेंगे वो यहाँ कर्नेल में आ जाएंगे। तो हम लोग ऐसे ही मान लेते हैं कि लेट x belongs to R such that fx is equal to 1। हमने मान लिया कि यहाँ पर x एक ऐसा एलिमेंट है जिसके लिए fx is equal to 1 मिल रहा है। अब इस कर्नेल को फाइंड करने का तरीका हम लोग देख रहे हैं। अब अगर इस fx को इस रूल से लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि e to the power iota x is equal to 1, और इस 1 को लिखना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं e to the power iota 0। अब दोनों तरफ अगर कंपेयर करें हम लोग तो क्लियरली हमको यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 मिल जा रहा है। मतलब एकमात्र रियल नंबर 0 है जिसके लिए आपको यहाँ पर आइडेंटिटी मिलेगा, अदरवाइज और कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर हमको जो है कर्नेल मिला, जो कर्नेल ऑफ दिस f, यहाँ पर सिंगलटन 0 मिलेगा। तो इस तरीके से आप किसी का भी कर्नेल फाइंड कर सकते हो। यहाँ से एक एलिमेंट आप अज्यूम करो इस ग्रुप से, पहले ग्रुप से, और उसको उसके रूल से सेटिस्फाई करा करके आप एलिमेंट की वैल्यू निकालते चले जाओ, आपको इस कर्नेल की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप किसी भी होमोमॉर्फिज्म का कर्नेल फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। ये ग्रुप थ्योरी अभी चल रहा है, इसके बाद और भी सीरीज आएंगी, तो आप इनका फ़ायदा उठाने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इन्हें लाइक कर दीजिए, अगर नहीं अच्छी लग रही हैं तो डिसलाइक कर दीजिए, दोनों ही मैं एक्सेप्ट करूँगा। और वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा या ख़राब लगा, दोनों ही चीज़ें आप कमेंट में लिख करके बताइए, मैं उन्हें और अच्छा करने की कोशिश करूँगा। तो कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।